एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था, एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसका छोटा सा झोपड़ा सूखी घास से बना था और वह मुश्किल से अपने खाने के लिए अनाज जुटा पाता था। फिर भी राघव कभी शिकायत नहीं करता था। उसे मां दुर्गा में गहरी आस्था थी और वह हर रोज उनके सामने प्रार्थना करता था, यह विश्वास करते हुए कि एक दिन मां उसकी किस्मत बदलेंगी। जैसे जैसे नवरात्रि का समय नजदीक आया, पूरे गांव में मां दुर्गा के त्योहार की तैयारी जोरों पर थी। लोग अपने घरों को सजाते, नए कपड़े पहनते और विशेष भोजन बनाते। लेकिन राघव के पास कुछ भी नहीं था। उसका दिल भारी हो गया, क्योंकि न तो उसके पास त्योहार के लिए कुछ विशेष पकवान बनाने के साधन थे और न ही मां दुर्गा को भेंट करने के लिए कुछ भोजन। एक शाम जब राघव नदी के किनारे बैठा था, एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई। वह बहुत थकी हुई और कमजोर दिख रही थी। उसने कहा, मैं भूखी और प्यासी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? राघव, जो खुद गरीब था, कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसने उस बूढ़ी औरत को अपने झोपड़े में बुलाया और अपने पास बचे हुए चावल और बासी रोटी का एक टुकड़ा उसे दे दिया। औरत ने मुस्कुराते हुए भोजन किया और कहा, तुम्हारी दया के लिए तुम्हें मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले। जाने से पहले उस बूढ़ी औरत ने राघव को एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, जब तक तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगे, यह बर्तन कभी खाली नहीं होगा। फिर वह अचानक जंगल की ओर चली गई और गायब हो गई। राघव हैरान था, लेकिन दिल से आभारी भी। वह अपने घर वापस आया और उत्सुकता से बर्तन खोला। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने देखा कि बर्तन में सुगंधित चावल, ताजी सब्जियां और मसाले भरे हुए थे। राघव को तुरंत एहसास हो गया कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, स्वयं मां दुर्गा थी, जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। एक रात मां दुर्गा राघव के सपने में आईं और कहा, राघव, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। तुमने तब दिया जब तुम्हारे पास बहुत कम था, और जो तुम्हें मिला उसे भी तुमने दूसरों के साथ बांटा। तुम्हारा दिल निर्मल है और इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब राघव सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका छोटा झोपड़ा एक सुंदर घर में बदल गया था। उसके खेत फसलों से लहलहा रहे थे और उसके पास अब इतनी संपत्ति थी कि वह आराम से जीवन बिता सके। फिर भी उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखा और मां दुर्गा के दिए हुए उपदेशों को कभी नहीं भुलाया। इस प्रकार राघव ने समृद्धि और दयालुता से भरा जीवन जिया। हमेशा मां दुर्गा का आभारी रहा, जिन्होंने उसे यह सिखाया कि असली संपत्ति हमारे दिल की